जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। पीडीए क्लासेस में अपन ने अभी तक फिजिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मैकेनिक्स कवर कर लिया है, काइनेमेटिक्स कवर कर लिया है, काफ़ी सारे चीज़ें कवर कर चुके हैं। लॉ ऑफ मोशंस हो गए हैं, जो जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, तब जाके आपको आगे के आज के टॉपिक्स समझ में आएंगे। ठीक है, अपन ने आज न्यू एक क्लियर कट टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके पहले मैं इसलिए पहले बोलूंगा कि एक बार फोर्स वाला चैप्टर, लॉ ऑफ मोशन एक बार पढ़कर आइए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, वो सारी चीजें अपनी यहाँ पर काफी हद तक काम आएंगी। जब आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, या उससे रिलेटेड फैक्टर इफेक्टिंग्स पढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, ओम्स लॉ क्या है, ये सारी चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको काफी सारी सहूलियत मिलेगी जब आपको रेस्ट और मोशन के बारे में पता अच्छी तरीके से होगा। क्लियर? आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन को यह पता होना चाहिए कि एटम क्या है। क्यों? अब एटम को समझना जरूरी क्यों है? अरे भाई एक चीज बताइए, चार्ज कब बनेगा? जब एटम्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज का सबसे बड़ा सोर्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि इनके अंदर चार्ज होता है। चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। तो चार्ज समझने के पहले अपन को एटम को समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास में केवल अपन एटम को समझेंगे। व्हाट इज एटम? एटम क्या है? एटम से अपन लोग चार्ज कैसे मिलता है, एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या है। आज केवल मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं। मैं आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ाऊंगा और बाकी आपके रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैं कवर करूंगा। लेकिन अपन लोग अभी फिजिक्स की क्लास में, तो फिजिक्स से ही रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसलिए अपन लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? एटम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटम की खोज किसने की थी। एटम की खोज इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि तभी तो आपको समझ में आएगा उस बंदे का दिमाग क्यों चला इतना ज्यादा। सुनिए, जे जॉन डेल्टर, इसने की थी जॉन डेल्टर। ये बंदा ये सोच कर बैठा था कि भाई सबसे छोटी चीज क्या होगी। हाँ, इसकी स्टोरी ऐसी है कि ये बंदा सोचने बैठा था भाई सबसे छोटी चीज क्या होगी। अब ये सोचता रहा कि भाई सबसे छोटी इतना दाना होगा, इससे भी छोटी क्या होगा, फिर इससे भी छोटा क्या होगा। तो फाइनली जब ये बहुत ज्यादा रिसर्च के अंदर गया तो तब इसको पता चला दुनिया का सबसे छोटा अगर कोई चीज है तो वो उसको कहते हैं अपन एटम। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट थिंग। स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है? एटम है। अब एटम को उसने क्या बोला? एटम को उसने बोला है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मटेरियल। देखो, जितने भी मटेरियल्स बने हैं, जितने भी आप आसपास अपनी चीजें देखते हैं, वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी है। और मटेरियल किससे मिलकर बना है? एटम से। मटेरियल किससे मिलकर बना है? एटम से। तो इसलिए एटम को बोला गया है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। जिस तरीके से सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी या स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसी तरीके से एटम को बोला जाता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मटेरियल। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिफरेंट एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट। मतलब एटम्स तो डिफरेंस है, मतलब जो आपकी चीजें हैं, मटेरियल है, वो सेम है, लेकिन एटम क्या है? डिफरेंट है, लेकिन उनका मास इक्वल रहेगा। ये एक फैक्ट है, कई बार पूछा भी गया है कि डिफरेंट एटम्स का मास का सेम होता है, इक्वल होता है, डिफरेंट होता है, या नन ऑफ दी। तो आंसर क्या रहेगा? इक्वल मास होता है। सेम एलिमेंट का हमेशा मास क्या होता है? इक्वल होता है। अब थोड़ा एटम को देखिए, ये गोल दिख रहा है, बॉल गाई। इस बॉल को समझते हैं, ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एक एटम का स्ट्रक्चर है। एक एटम में क्या क्या होता है? एक एटम के आउटर साइड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इनर साइड होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बात समझ में आई? आउटर साइड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और इनर साइड क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बात ये आती है कि सर इलेक्ट्रॉन तो आपने बता दिया आउटर साइड, लेकिन है क्या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। सीधा सीधा समझो, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है जिसके अंदर चार्ज रहता है।
अब वो कैसा है ये आपको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है इट्स टोटली न्यूट्रल, इसके अंदर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं पाया जाता। क्लियर, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉम्सन ने की थी, और कब की थी? 1897। बहुत बार ये टॉपिक बहुत सारे अदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान ज्यादा तरीके से रखनी है। इसका प्रोटॉन की ई गोल्डस्ट्रीम ने की थी। इसके बाद अपन न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक। ये तीनों के तीनों नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने भेजे में डाल लेना है, क्योंकि ये नाम बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इन टॉपिक्स में पूछा जाता है, क्योंकि ये डेली यूजेस टॉपिक्स रहते हैं। जैसे आप लोग सीडीएस एनडीए की जनरली स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग उस एक्सपेरेंट हो उस चीज के, तो आपको भी पता होगा कि सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैं ज्यादा ज्यादा प्रीवियस की बात नहीं कर रहा, मैं मैक्सिमम 2 या 3 इयर्स पहले की बात कर रहा हूं, तो इन क्वेश्चंस में मैंने जहां तक देखा है इलेक्ट्रिक चार्ज से हर बार फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। अगर आपका 2 क्वेश्चन भी उस एग्जाम में इस वाले पोर्शन से आता है, तो आप ये सोच लीजिए कि आप लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। और अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं उनमें से मैंने खुद नोटिस किया है कि मेरे पढ़ाए हुए काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वही पूछे गए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चंस का पैटर्न उन्होंने थोड़ा चेंज किया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। इसलिए फोकस होकर पढ़ना है अपन को, और ध्यान कहाँ रखना है कि कॉन्सेप्ट कहाँ सही जा रहा है। अगर कहीं आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, आपके डाउट्स को मैं जरूर क्लियर करूंगा। क्लियर, अब अपना यहाँ फोकस करते हैं वापस। अपन ने इलेक्ट्रॉन को देखा, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर शेप में अपन ने लिया, इसके जो आउटर साइड होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर साइड होते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इनके नाम याद रखिए साइंटिस्ट के। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये कहां पाया जाता है? अभी मैंने बताया आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटसाइड जो रिंग होती है या आउटसाइड बॉर्डर जो होती है, वहां पर जो प्रेजेंट रहते हैं वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इनमें जो चार्ज होता है वो होता है माइनस। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में ये यूनिट सबसे ज्यादा पूछी गई है कि किस टाइप का चार्ज होता है, तो -1.62 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। खासकर इसको याद रखना है। और मास की बात करें तो इसमें 2 मास आपको याद रखने हैं, पहला एएमयू का और दूसरा ग्राम का। एएमयू में इसका मास होता है 0.0055 एंड ग्राम में होता है 0.0091 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर, ये दोनों ही यूनिट्स आपको खासकर याद रखनी है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन कहां होता है? स्पेशली ध्यान रखिए न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में इसमें चार्ज कैसा होता है? इसमें पॉजिटिव रहता है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन has a negative charge. That's why when they are combined, when they are collide, then we get a spark. जब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं, कोलाइड करते हैं, देन वी गेट अ स्पार्क। क्लियर। इसी प्रोसेस से अपन लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बनता है। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है? एकदम से फ्यूजन होता है उनमें। वही फ्यूजन अपन को किस फॉर्म में दिखाई देता है? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या लाइटिंग के फॉर्म में। क्लियर है। इसके बाद मास की बात करें तो मास होता है इनका 1.00727 एएमयू, एंड बात करें ग्राम की तो 1.67262 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये दोनों ही आपको यूनिट्स याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मेन क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो आपको चार्ज याद रखना है और प्लेस याद रखना है। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। मास से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, इतना ज्यादा क्वेश्चन मास से नहीं आता है, लेकिन फिर भी आ सकता है क्योंकि पहले पुराने एग्जाम्स में आया है, इसलिए अपन लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब बात करें अपन स्पेशल न्यूक्लियस की,
तो न्यूक्लियस की जो बात होती है, न्यूक्लियस हमेशा अपन को पता ही है न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में, सेंटर कहाँ होता है, बीच में। क्लियर। इसमें चार्ज होता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसलिए ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज। मास इसका देखें तो 1.00866 AMU, एंड ग्राम में बात करें तो 1.67493 into 10⁻⁻24, वेयर C इज कूलाम। C इज ए यूनिट है जिसको अपन कूलाम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज में काफी ज्यादा मैं यूज करूंगा, इसलिए अभी आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। क्लियर। इसमें कुछ फैक्ट्स दिमाग में डाल लीजिए। पहला, जो पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्ज होंगे, सीधा सीधा बोलूं सेम चार्ज होंगे, जैसे मैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव ले लूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब सेम चार्ज विल बी रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर मैं डिफरेंट चार्जेस ले लूं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी है चार्ज की। ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। क्लियर। अब एक चीज और आती है कि सर कोई चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, तो उसका भी अभी मैं आपको बता देता हूं। अगर जैसे मैंने दो चार्ज ले लिए, इस पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां पे 1 2 3 4 5, चलिए इसको एक कम कर दो। अब आप मुझे बताइए, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो पॉजिटिव चार्ज एटम कहलाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। जिसमें नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मतलब सीधी सीधी बार भाषा में बोलूं तो इसमें प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, और इसमें प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरा कहने का क्या मतलब है। क्लियर। अब इसके बाद जो अपन लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, देखो एटम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज में अपन लोग टोटली इन्हीं चीजों पे बेस्ड रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है, नेगेटिव चार्ज क्या कहलाता है, आयंस क्या कहलाते हैं, ये सारी चीजें अपन को इसमें पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इसका यूज अपन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म तो सॉरी आगे है टॉपिक, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अपन को चार्जेस के बारे में ही पढ़ना है। और चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में अपन कूलम्स लॉ भी पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ से क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी यूनिट्स पूछी जाती हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली, याद रखना है, या 9 × 10⁻⁹ वाली, ये इसकी सारी यूनिट्स हैं। बाद में जब आपका टाइम आएगा वो मैं सब बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम से इतना हाई लेवल नहीं आता कि वो बिल्कुल ही आपको जेई एडवांस का पूछेगा। जेई एडवांस के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, 11th 12th की बात है। 11th में आप सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें इनसे रिलेटेड बहुत डीप में पढ़ी होंगी। अपन को उतना डीप नहीं पढ़ना है, अपन को केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को कहाँ कैसे अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो अपन इसके बाद सारी चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से लॉस उसमें लगते हैं, रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, उसके इफेक्ट क्या कहलाते हैं। क्लियर। आई होप आप लोगों की आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।